तो ये वीडियो मैं 2 या 3 बजे डाल देता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि आज जो है सेमिनार हुई है, वेबिनार जिसे बोलते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की, जिसमें 1.5 घंटे की वेबिनार चली है। वो चलेगी आपकी 14 दिन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे देखो, उसके बारे में मैं बताऊंगा जो भी अपडेट हैं उसकी। और इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन पुरानी वाली वीडियो के भी होंगे, तो वो क्वेश्चन के रिप्लाई उस डेट के अकॉर्डिंग थे। ये इन क्वेश्चन के रिप्लाई 25 मई के अकॉर्डिंग है, अब तक की जो भी अपडेट है उनके अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम कब होंगे, ऑफिशियल डेट शीट कब आएगी, कहीं भी वीडियो देख लेना, किसी भी चैनल पे वीडियो देख लेना, कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए। अगर आप देखोगे कि आपकी उस संस्था ने ये बोल दिया, उस न्यूज़पेपर ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आती। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर नोटिस आ गया तो कम से कम आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा पेपर होने में। ऑफिशियल डेट शीट अभी तक कुछ आता पता नहीं है इसका कब आएगी, पेपर कब होंगे, कैसे होंगे, अभी कोई अपडेट नहीं है। रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट की बताया जा रहा है कि कम से कम 18 लाख कॉपियाँ हो जाती हैं रिज़ल्ट की चेक करने के लिए, जिसमें से 8 लाख कॉपी जो जब तक पेपर वगैरह हुए थे यूनिवर्सिटी में रखी हुई हैं, उनमें से कुछ तो चली गई टीचर के पास। अभी ये नहीं पता टीचर के पास कि कौन सी क्लास की गई हैं। तो अगर आप मुझसे कभी भी क्वेश्चन अभी पूछोगे, फ़िलहाल अब तक जितने मैंने अब तक रिप्लाई करे हैं उनकी भी मैं बता रहा हूँ, और अभी तक अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है भाई। मुझे नहीं पता कौन कौन सी कॉपी किस किस टीचर के पास हैं और कौन कौन सी क्लास की कंप्लीट चेक हो गई। वर्क फ्रॉम होम चालू है, मैं हमेशा यही बोला है अभी तक आपको कि अपना रिज़ल्ट रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर किसी एक क्लास ऐसी उन्हें मिल गई कि कुछ इस टीचर के पास थी कॉपियाँ, कुछ उन टीचर के पास थी, कुछ उन टीचर के पास थी, टोटल मिला के कंबाइंड रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा आपका। तो डेली रेगुलरली चेक करते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या हमें प्रमोट किया जा सकता है। अभी तक भाई बस ये है, सुनने में आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, पब्लिक ज्ञान दे रही है कि ऐसा करना चाहिए, न्यूज़ पेपर ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। अगर आपने देखा हो कि हमारे वाइस चांसलर हैं और भी बहुत सारे हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से खुद रिलेटेड हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रमोट किया जा सकता है, या फिर क्या इसके बारे में विचार करना चाहिए और प्रमोट करेंगे में अंतर होता है, बात समझना आप। तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अगर कोई एक यूनिवर्सिटी में से कितना भी बड़ा हो, कोई डीन हो, अगर किसी कॉलेज का प्रिंसिपल या डीन कोई डिसीजन लेता है तो ऐसा नहीं एकदम लागू हो जाता है, उस पर मीटिंग बिठाई जाती है। ठीक है, कोई डिसीजन होते हैं जो हाँ एकदम क्लियर कट होते हैं कि हाँ भाई ऐसे लागू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का फ्यूचर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे बैठ के फ़ैसला लिया जाता है। अगर एक साथ प्रमोट कर दिए तो बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने कम्युनिटी टैब में एक भारी विश्लेषण इस चीज़ का कर रखा है, आप जाओ उन चीज़ों को पढ़ो, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सीसीएस यूनिवर्सिटी की 14 दिन की सेमिनार के बारे में शॉर्ट में समझाइए। देखो 14 दिन की जो सेमिनार थी वो चलेगी आपकी, और उसके लिए फॉर्म भरा गया था जिसकी लास्ट डेट अब हो गई है, अब उस फॉर्म को आप नहीं भर पाओगे। दूसरी चीज़, पहले ये जो थी गूगल मीट ऐप पे होनी थी सेमिनार, लेकिन गूगल मीट ऐप पे तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो रही वहाँ पे। अब यूट्यूब की लिंक उन्होंने दे दी, मैंने वो लिंक कम्युनिटी टैब में डाल रखा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टाइम से पता नहीं चल पाया। हालाँकि जब ये नोटिस आया था मैंने तभी डाल दिया था और सबसे रिक्वेस्ट करी थी। मैं लाइव आता हूँ हर तीसरे चौथे दिन, तो मैंने एक दिन पहले लाइव आया इसी के चक्कर में। जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं 11 बजे लाइव आता हूँ सुबह को। तो 25 तारीख को आई है, तो मैं आज की बजाय मैं कल लाइव आ गया था, क्योंकि आज से ही जो थी सेमिनार स्टार्ट होनी थी। ठीक है, उसमें मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी, कम्युनिटी टैब में मैंने आपके पैर पकड़े कि भाई इसे ज़रूर करना। आप में से बहुत जने पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या होगा। अच्छा, इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या होगा। देखो भाई, अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपसे एक सवाल पूछता है कि जो बाहर बैठे हुए बच्चे हैं उनसे आप कैसे अलग हो। अगर आप वो सर्टिफिकेट दिखा दोगे ना, तो टीचर को पता चल जाएगा कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक थे। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अगर आपको उसका फ़ायदा नहीं है, मान लो मैं मानता हूँ फ़ायदा नहीं है, तो नुकसान भी तो नहीं है उसका। आपको कम से कम कुछ चीज़ें मिलेगी सीखने को। ऐसी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ये बहुत टाइम में एक बार आती है। आपके पास वेबिनार का जो कोविड-19 में के टाइम पे हुई थी लाइव क्लासेज, आप अकेले इंसान होंगे जिसके पास प्रूफ होगा।
पिछले 100 साल में। 100 साल के गैप पे बताते हैं कि जो ये त्रासदी होती है आती है। पिछली बार भी आई थी और अब ये 100 साल के अंतराल पे आई है और 100 साल बाद आएगी। आप इस सर्टिफिकेट को दिखा सकोगे। देखो ये तो बात चलो छोड़ो जो भी थी, लेकिन आपको करनी चाहिए। मेरे सीधी बात ये है। अपडेट्स अब तक वीडियो पिछली बार 21 को आई थी, फिर 22, 23, 24 3 दिन छोड़ के 25 को आई है, आज 26, 27, 28 को छोड़ के 29 को आएगी। ठीक है, ये स्केड्यूल है पूरा मई का। ऐसे ही मैं हर महीने का स्केड्यूल बनाता आया हूँ बहुत टाइम से। अभी ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पेपर होने के कितने % चांस हैं? 80% चांस है भाई पेपर होने के मेरी नज़र में। जून में पेपर। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि कहाँ पे लिख रहा है, आपको मैं नोटिस दिखा सकता हूँ ऑफिशियल, जिस पे लिखा हुआ है कि पेपर होंगे, 100% होंगे। लेकिन आप मुझे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखा सकते CCS यूनिवर्सिटी की साइट पे जिस पे लिखा हो कि पेपर नहीं होने के। प्रमोट का भी नहीं लिखा हुआ CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। MHRD की वेबसाइट पे लिखा हुआ था प्रमोट का, लेकिन वो बस सुझाव था। उसमें लिखा हुआ है कि सुझाव दे रहे हैं। सुझाव हमारे लिए कन्फर्मेशन नहीं है, समझ गए? सुझाव, अगर आप रास्ते में चल रहे हो और आपको बाइक खरीदनी है तो 100 जने सुझाव देंगे, क्या आप मान लोगे सबके 100 की बात? किसी ने कहा ब्लू रंग की लेना, किसी ने कहा ब्लैक रंग की लेना, किसी ने कहा वाइट रंग की लेना। सुझाव सलाह आप 1000 से लेते हो, करते एक अपने दिमाग की हो, जिससे आपको संतुष्टि मिले और किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब किसी की पसंद भी हो, वो समझ रहे हो, जिस ज़्यादा की पसंद होती है। तो चलो छठा क्वेश्चन लेते हैं। अभी जून में पेपर होंगे या नहीं, मेरा डिसीजन है जुलाई में पेपर होने की संभावना है। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपने आसपास का माहौल देखें तो आपको नहीं लगने का लॉकडाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली की भी स्थिति देखें, इस टाइम पे दिल्ली में सारा मार्केट खुला पड़ा है, वहाँ पे भी नहीं लगने का आपको देखने से कि लॉकडाउन है। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखोगे, आप हॉस्पिटल की हालात देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन है। तो बात ऐसी है कि जून में तो होना ही नहीं है। और जो वेबिनार आया उसमें मैंने सारी चीज़ें, जो 1.5 घंटे में से मैंने 5 टॉपिक निकाले हैं, 5 बातें जो ज़रूरी हैं, वो आप पढ़ लेना। आपको शायद 5 मिनट लगेगा, मैंने इसमें 1.5 घंटा से ज़्यादा बर्बाद करा है, क्योंकि टाइप करने में भी बहुत टाइम लगता है मुझे, हिंदी में वो भी। तो आप उसे 5 मिनट में पढ़ लोगे, 1.5 घंटे की बात को, आपका फ़ायदा हो जाएगा। उसे आप देखना एक बार, ठीक है। तो मेरा डिसीजन है कि जुलाई में पेपर होने की संभावना है। और उनमें जो आज का वेबिनार हुआ है उसमें बोला है कि 2 साल तक कम से कम कोरोना वायरस रहने वाला है, ठीक है। तो हमें जो है कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। इसी के बारे में कुछ जो रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, गणमान्य गण हैं, देखो मुझे नाम नहीं लेना आता कैसे बोलते हैं, गणमान्य अधिकारी, प्रवक्ता जो भी होते हैं, ठीक है, जो रेस्पेक्टेड होते हैं कॉलेज के, उन्हें बुलाया गया है ऑल ओवर द कंट्री में से, समझ रहे हो। वो आपको लेक्चर दे रहे हैं, कम से कम 20 थीम है, उन 20 थीम में आपको वो 14 दिन में पूरी करा देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, BSc सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम कब होंगे? एनी न्यूज़? BPT के एग्ज़ाम कब होगा? प्लीज़ इन्फॉर्म। B.Ed का एंट्रांस का कोई लेटेस्ट नोटिस आया है क्या? तो भाई BSc सेकेंड ईयर वालों के और BPT का, या फिर BA, BSc, BCom, MMSc, MCom, ITBP, CRPF, जितने भी पेपर रह रहे हैं एयरफोर्स वगैरह को भी मिला के, इनका भी कुछ नहीं पता है। लॉकडाउन जब तक चलेगा, जब तक लॉकडाउन में मोदी जी आके खुद ये नहीं बोलते यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम सेंटर खुले रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने का। मोदी जी आएंगे अब 31 तारीख को या फिर 30 तारीख को। 30 तारीख और 31 तारीख से पहले कोई न्यूज़ अपने न्यूज़ सेक्शन में ये नहीं बोल सकता कि मैं कन्फर्म हूँ ऐसा होगा। वो सिर्फ यह बोल सकता है कि ऐसा अनुमान किया जा रहा है या फिर ऐसी संभावना है। इनमें बहुत अंतर होता है, समझ रहे हो। B.Ed एंट्रेंस टेस्ट में, B.Ed का जो एंट्रेंस टेस्ट होना है, इनका नोटिस आया था, मैंने बताया भी था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वीडियो मैंने डाल दी थी। तो उसमें लिखा हुआ ये था कि अगले आदेश आने तक परीक्षा स्थगित की जाती है। UPSC की थी और B.Ed की थी, दोनों के नोटिस मैंने डाले थे। और अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे? सबसे पहले हालात कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन सब कुछ चल जाए, तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं बताऊंगा आपको। 69,000 टीचर भर्ती में मेरा डिस्ट्रिक्ट उस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, मैं कब डिग्री लेने जाऊं? मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जिसकी वीडियो 5 दिन बाद वेस्ट है, कचरा है, बाद 5 दिन के बाद मेरी वीडियो को देखेगा नहीं। पहली चीज़ मैं सबसे ऊपर थंबनेल में लिख देता हूँ कि मेरी वीडियो इस बारे में है, उसके नीचे मैं तारीख लिख देता हूँ कि इतनी तारीख की ये वीडियो है। मुझे नहीं पता कोई ऐसे करता है चैनल पे या नहीं, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, जिससे आप फालतू में मेरी वीडियो ना देखें। मुझे व्यू नहीं चाहिए आपके, मुझे देनी है आपको सही जानकारी।
मेरे चैनल पे अगर अब तक जनवरी से अब तक 10,000 कमेंट आए हैं ना, तो 10,000 रिप्लाई हैं मेरे सबके कमेंट के नीचे, समझ रहे हो। तो बात कुछ ऐसी है कि जो 69,000 की भर्ती है, मैंने सबसे पहले बता दिया था, मैंने जैसे इनका भी बता दिया था वेबिनार का, तो बाद में आप देख रहे हो तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आपको मेरे चैनल की वीडियो तुरंत देखनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं भी देखनी है तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका डाउट है, मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, समझ रहे हो। मैं हमेशा से यार यही सोचता हूँ, एक तो पहली चीज़, मैं फालतू की बकवास नहीं करता वीडियो में कभी भी। जितना होता है जो आपको समझाने के लिए पर्याप्त होता है उतना रखता हूँ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि कम से कम ऐसी मेरी औकात भगवान बना दे कि मैं डेटा तुम्हें फ्री दे सकूँ, मैं डेटा बांटूंगा तुम्हें, समझ रहे हो। उस डेटा से तुम वीडियो देखना, अगर तुम्हारे पास डेटा नहीं है तो, समझ रहे हो। चलो ठीक है, फालतू की बकवास छोड़ते हैं, फीलिंग आ जाती है कभी कभी ऊपर। तो 69,000 की जो भर्ती थी, मैंने वीडियो डाली थी आपके अपने चैनल पे, उसमें मैंने लिखा था कि 22 तारीख से लेके इतनी तारीख तक, 8 जून है शायद, उसमें इस ज़िले की भर्तियाँ, जिस ज़िले की जो भी डिग्री वगैरह है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से ला सकते हो। जब 22 तारीख चली गई तो 23 तारीख को एक भाई का मैसेज मेरे पास आता है कि मैं बुलंदशहर से हूँ, 22 तारीख चली गई, मैंने आपकी वीडियो अब देखी है, मैं कैसे करूँ। तो भाई मैंने चलो उन्हें बता दिया कि अब अगली जो डेट आ रही है उस पर आप चले जाओ। दूसरे भाई का मेरे पास मैसेज आया कि मेरा भाई इस लिस्ट में नाम ही नहीं है, मैं गाज़ियाबाद का हूँ। सही बात थी, उनका नाम ही नहीं था उस लिस्ट में कि गाज़ियाबाद की डिग्री कब मिलेगी। तो मैंने उन्हें सलाह दी कल जाने की, ठीक है, कल जाने की इसलिए सलाह दी क्योंकि कल आप जाओगे तो कम से कम अगर आपको वो लेट भी करेंगे तो लास्ट में भेज देंगे। लेकिन अगर आप लास्ट में ही जाओगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, कल जाने का या फिर लास्ट में जाने का। लास्ट में अगर आप जाओगे, बीच में भी जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जल्दी पता चल गया तो कल ही जाना सही है। अगर आप लास्ट में भी जाते हो तो इसमें एक अपडेट हो रही है, मैं वो भी बताऊंगा। तो अगर आप लास्ट में जाते हो तो उन्होंने मना कर दी टीचर ने कि भैया अब ऐसे नहीं हो सकता, वो फाइल नहीं। वैसे आप दूर से जाओगे, लॉकडाउन में सुनेंगे आपकी, लेकिन मेरे हिसाब से कल जाना बेहतर है। जितनी जल्दी सबको पता चलता रहे वो उतनी जल्दी जाता रहे। इस भर्ती में एक अपडेट, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था, अभी टाइम हो रहा है आपका 11:01 रात के, तो अभी मैं वीडियो बना रहा था, अभी 5-10-15 मिनट हो गई होंगी। नोटिफिकेशन एक अभी जारी करा है इसमें कि आपका जो फ़ोन नंबर था, किसी के पास ऐसा हो है, फॉर्म भरने के लिए आ गया डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए, लेकिन फ़ोन नंबर वो नहीं है उनके पास, लॉकडाउन है, फ़ोन नंबर निकलवा भी नहीं सकते। तो आप ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो, फिर OTP आएगा, फिर अपना प्रोसेस कर सकते हो। जिसको OTP की कोई भी दिक्कत आ रही है, रात को 2-3 बजे के आसपास ट्राई करना। बहुत दिक्कत से मैंने एक फॉर्म भरा है, बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि कम्युनिटी टैब चेक करते रहें चैनल का, और वीडियो का जो भी कोई वीडियो डालता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करो, क्योंकि 1-2 बातें अगर रह जाती हैं ज़रूरी बताने से तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। और कम्युनिटी टैब रेगुलरली, सुबह को आपका एक रेगुलर टाइम होना चाहिए, सुबह हो, शाम हो या फिर दोपहर हो, आपको कम्युनिटी टैब की आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको सही अपडेट टाइम से चाहिए तो, और आपका फ़ायदा है इसमें। नेक्स्ट अपडेट अब तक वीडियो पब्लिश होगी 29 मई को। 29 मई को सुबह 11 बजे लाइव आऊँगा, जितने भी अब तक के सारे क्वेश्चन हैं सब समेट के, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। वैसे 2013 से चैनल पे हूँ, लेकिन पहली वीडियो है जिसमें मैंने सब्सक्राइब के लिए बोला है। चलो सही है। बाकी किसी को कोई भी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं अगर 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो बता रहा हूँ तो पहले वीडियो को डेली चेक किया करो। उसके बाद अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट किया करो। मैं वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, तो आप मुझसे वही चीज़ें पूछते हो। ऐसे यार सही नहीं लगता, समझ रहे। मेरी वीडियो की रैंकिंग ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो की रैंकिंग से मतलब है, वो वीडियो कभी ऊपर नहीं जाएगी और मैं हमेशा इन 5-10 सब्सक्राइबर में रह जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ हर एक यूनिवर्सिटी वाले तक पहुँचे, समझ रहे हो। आपको जैसे ज़रूरत है ऐसे और भाई बहन भी है जिनको ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि आप मेल डालो CCS यूनिवर्सिटी पर और वो मेल पेंडिंग पड़ा रहे। मैं चाह रहा हूँ सबकी हेल्प करना। मैं एक हूँ, कल को 10 भी होऊंगा, परसों को 50 भी होऊंगा, वो मेरी हेडेक है, मैं कैसे मैनेज करूँ, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा है, आप वीडियो देखा करो। वीडियो की रैंकिंग इसलिए ख़राब होती है, अगर मेरी कोई 5 मिनट की वीडियो और आपने वो वीडियो चलाते ही पॉज कर दी, 1 सेकंड की आपने देख लिया, उसके नीचे कमेंट कर दिया, कमेंट का रिप्लाई तो मैं तुरंत दे दूंगा अभी भी आपको। लेकिन जो मैंने वीडियो में बता दिया उसका रिप्लाई करते हो मुझे थोड़ा गुस्सा ज़रूर आता है यार, ठीक है। लेकिन मैं समझ के दे देता हूँ कि इसके पास डेटा नहीं होगा या फिर कोई कंडीशन होगी उसके बाद,
क्योंकि सब भाई बहन एक जैसे तो है नहीं, कोई गांव में भी रहते हैं जिसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई क्लास कर रहा हो जिसकी वजह से थोड़ा डेटा बचता हो, इस वजह से सबको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन थोड़ा मेरा भी ख्याल रखा करो आप, समझ रहे हो। तो अगर 5 मिनट की वीडियो को कोई 1 मिनट देख रहा है, मतलब चलते ही पॉज कर दिया आपने, और ऐसे ही अगर 50 जनों ने देख लिया, तो मेरी रैंकिंग बहुत ख़राब हो जाती है उस वीडियो की, समझ रहे हो, माइनस में जाने लगती है वो चीज़ें। तो चलो सही है। बाकी यार कोई भी अपडेट होगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा, कैसी भी अपडेट अगर यूनिवर्सिटी से की होगी, कोई से फॉर्म की होगी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। कोई सा भी कैसा भी अगर आपको कहीं से अपडेट मिलती है, तुरंत मुझे फ़ोटो भेजना कि हमें ये न्यूज़ मिली है, सही है या नहीं। डेटा मैं अपना ख़राब करूँ, मैं अपना डेटा फूकूँगा, आपको न्यूज़ दूंगा मैं कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है, न्यूज़ कितनी सही है, न्यूज़ में क्या कमी है, क्यों ये सही नहीं है, सारी चीज़ें लॉजिकली बताऊँगा। हवा में बात नहीं करने का, जैसे अब तक नहीं करी मैंने, ठीक है। आपके एडमिशन से लेके अब तक हूँ मैं साथ। एडमिशन में मैंने बता दिया था, आपको तसल्ली रखने के लिए कहा था मैंने कि एडमिशन में आपने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि आपके एडमिशन होंगे भी या नहीं होंगे, समझ रहे हो। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं, मेरे नाम तक याद है उनके। तो बहुत आगे तक जाना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं रिप्लाई मिलता हो ना मिलता हूँ, मैं इस पर ज़रूर रिप्लाई किया करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी लंबी इस वीडियो को खींचूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन चलो सही है। बाकी कुछ भी यार मैं अगर बताने से भूल रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई तुरंत करूँगा, ठीक है।